यू आर बेडेस्ट एट मेकिंग मनी में हम देखेंगे पैसों के लिए गलत सोच रखना किस तरह हमें उस तक पहुंचने नहीं देता। हम देखेंगे कि पैसों के आ जाने से हमारा क्या फ़ायदा हुआ है और किस तरह हम इसे हासिल कर सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो पैसों की कमी में जी रहे हैं और अपने हालात को सुधारने के लिए कुछ करना चाहते हैं। वे जो अपने डर से बाहर निकलना चाहते हैं। वे जो सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे आ जाने से वे लालची हो जाएंगे। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? पैसों के आ जाने से हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। हम वो काम कर पाते हैं जो काम करना चाहते हैं और साथ ही दुख को कुछ ज़्यादा समय खुद को कुछ ज़्यादा और साथ ही खुद को कुछ ज़्यादा समय दे पाते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे तो हम अपना काम छोड़कर वो काम कर पाएंगे जिसमें हमें खुशी मिलती है। पैसे होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि इसके आ जाने से हम घमंडी और लालची हो जाते हैं। उनका मानना है कि पैसा ही हर समस्या का जड़ है। उनकी यही सोच उन्हें पैसों तक नहीं पहुंचने देती। इस किताब में हम देखेंगे कि यह सोच क्यों गलत है। हम देखेंगे कि कैसे आप पैसों के बारे में अच्छा सोचकर उसे हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे क्यों पैसा आपको लालची या घमंडी नहीं बनाता। किसी के जीतने के लिए किसी को हारने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल काम करके किस तरह आप अपने अंदर से डर को निकाल सकते हैं। अगर हम पैसे कमाने अगर हमें पैसे कमाने हैं तो इसे लेकर हमें सबसे पहले अपना रवैया बदलना होगा। पैसों को लेकर बहुत से लोग अच्छे विचार नहीं रखते। उनका मानना है कि पैसा एक व्यक्ति को घमंडी और लालची बना देता है। वे मानते हैं कि अमीर लोग गरीबों का फ़ायदा उठाकर ही अमीर बनते हैं। वे अमीर इसलिए नहीं बनना चाहते क्योंकि उनका मानना है कि अमीर बनने के बाद वे भी उनकी तरह लालची और बेरहम बन जाएंगे। पैसों को लेकर गलत सोच रखने की वजह से बहुत से लोग पैसे नहीं कमा पाते और अपनी ज़िंदगी गरीबी और मजबूरी में बिता देते हैं। सच बात तो यह है कि अमीर लोग गरीबों का भला करते हैं, ना कि उनका फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे पैसे चैरिटी में देते हैं, जिनसे गरीबों के लिए मुफ्त में खाना, रहने और अस्पताल की व्यवस्था की जाती है। फिल्मी दुनिया में अमीर व्यक्ति हमेशा विलेन का काम करते हैं, जबकि हीरो अक्सर गरीब परिवारों का होता है जो लोगों की भलाई करने के बारे में सोचता है। लेकिन असल ज़िंदगी में अमीर लोग विलेन नहीं होते। बिल गेट्स, मार्क जुकर, वॉरेन बफे, किचैनियो, रोनाल्ड दुनिया के सबसे कामयाब और अमीर लोगों में से एक हैं, जिनकी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपके अमीर बनने के लिए किसी दूसरे का गरीब रहना ज़रूरी है। किसी के जीतने के लिए किसी को हारना ज़रूरी नहीं होता। बहुत से लोगों का मानना है कि दुनिया में पैसे की एक सीमा है और इसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ लोग ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सभी को सुकून से जीने खाने के लिए भरपूर साधन हैं। हम सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और हम जो भी काम करते हैं उससे समाज के किसी ग्रुप का भला होता है। इस तरह से हम सभी के पास अपना अपना काम है और ठीक उसी तरह हम सभी जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास समय हो ताकि आप अपनी ज़िंदगी से काम को निकाल कर उसे अच्छे से जी सकें, तो आपके पास पैसों का होना ज़रूरी है। और अगर आपके पैसे कमाने हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। पैसा अच्छा या बुरा नहीं होता। लोग उसे पाने के लिए अच्छे या बुरा काम
किया करते हैं। पहले वक्त में जब पैसा नहीं हुआ करता था तो लोगों को व्यापार करने में बहुत परेशानी होती थी। उससे उस समय वाटर सिस्टम हुआ करता था। पैसे की अहमियत को हम दिए गए एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक किसान हैं जिसके पास बहुत सारा गेहूँ है और आपको गेहूँ के बदले जूते चाहिए। आपका एक दोस्त जूते बनाता है लेकिन उसे जूते के बदले कपड़े चाहिए। ऐसे हालात में व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सिस्टम में व्यापार करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो वही खरीदना चाहता है जो आप बेचना चाहते हैं, और वो वही बेचना चाहता है जो आप खरीदना चाहते हैं। पैसों के आ जाने से व्यापार करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि हम इसके बदले कुछ भी खरीद सकते हैं। पैसों के आ जाने से हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन फिर भी लोगों का मानना है कि बहुत से लोग इसके लालच में आकर गलत काम कर बैठते हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि गलत काम लोग करते हैं, पैसा नहीं। इसलिए अगर आपको नफ़रत करनी है तो उन लोगों के गलत कामों से कीजिए। अगर आप पैसे कमाने के लिए अच्छे काम कर रहे हैं और ज़्यादा पैसा आने पर दूसरों का भला कर रहे हैं तो यहाँ पर आप भी अच्छा काम कर रहे हैं। पैसे की अच्छाई को समझने के लिए आप किसी एक अच्छी बात लिखिए और एक बुरी बात लिखिए। फिर उस पर लिखी गई बातों को इस तरह से पढ़िए कि जैसे ऐसा कोई व्यक्ति हो और आप उसे अच्छी और बुरी बातें बता रहे हो। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि अच्छी बात आपको वाकई अच्छी लगेगी, लेकिन बुरी बात का कुछ मतलब नहीं निकलेगा। पॉजिटिव सोच की मदद से हम अपने हालात बदल सकते हैं। इस दुनिया में हम सभी की खुद की एक दुनिया होती है। हम अपने दिमाग से हर वक्त कुछ न कुछ कहते रहते हैं। इससे हमारा दिमाग अलग अलग कहानियाँ बना लेता है और समय के साथ हमारा व्यवहार नई कहानियों जैसा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर वक्त खुद से कहते रहेंगे कि आपकी ज़िंदगी गरीबी में ही बिता देंगे, अपनी ज़िंदगी गरीबी में ही बिता देंगे और कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, तो आप जाने अनजाने में ऐसे काम करने लगेंगे जिससे आप वाकई कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप खुद से अच्छी बातें कहेंगे और पॉजिटिव बातें सोचेंगे तो आपका दिमाग सोचने लगेगा कि आप वह काम कर सकते हैं, और फिर आप ही वैसे काम करने लगेंगे जिससे आप अमीर बन जाएंगे। हम अक्सर चीज़ों को देखते ही या उनके बारे में सुनते ही उन पर अच्छे या बुरे का लेवल लगा देते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि हम अपने दिमाग से जो बातें लगातार कहते रहते हैं, हमारा दिमाग उसे मान लेता है। तो क्यों ना हम इससे हमेशा यह कहते रहें कि एक दिन हमारे पास बहुत पैसा होगा जिससे हम सारी दुनिया घूम सकेंगे। इस तरह से आप इस बात को सच मान लेगा और हम उसी हिसाब से काम करने लगेंगे। विल्म रूडोल्फ को 7 साल की उम्र में स्कारलेट फीवर हुआ था, जिसके बाद वो पोलियो के शिकार हो गए। उनके डॉक्टर ने कहा कि वो कभी चल नहीं सकेंगे, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें हौसला बढ़ाया। समय के साथ विल्मा ने खुद से कहना शुरू कर दिया। एक दिन वो दुनिया की सबसे तेज महिला बनकर दिखाएगी। वे हर रोज़ खुद से ऐसी बातें करने लगी। फिर 1976 में ओलंपिक रेस में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते। इस तरह से खुद को पॉजिटिव बातों करने से आप खुद की अपनी हदों से आगे ले जा सकते हैं। पैसों से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और गम दोनों आ सकते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करें।
हम जो भी काम करते हैं उसका एक नतीजा होता है। उस काम का अक्सर सिर्फ एक ही जगह नहीं होता, बल्कि कहीं ना कहीं पर उसका अच्छा या बुरा असर पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से पैसों का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं पर अच्छा या बुरा असर पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने मुसीबत में अपने किसी दोस्त को पैसे देकर उसकी मदद की है, तो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और इसका असर भी अच्छा ही होगा। आपका आपके दोस्त के साथ रिश्ता मजबूत हो जाएगा और अगर कभी आप पर मुसीबत आती है तो वह भी आपकी मदद के लिए तैयार होगा। लेकिन अगर आप अपने किसी दोस्त से झूठा नाटक करके उसका पैसा ले लें और ना लौटाएं, तो आप उसका भरोसा तोड़ रहे हैं। इसकी वजह से वह भी आपके साथ वैसा ही कर सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि पैसों को सही ढंग से कमाएं और सही ढंग से उसे खर्च करें। आप किसी एक काम के भरोसे मत रहिए। सिर्फ एक काम के पीछे भागने से आप उस पर इस तरह निर्भर हो जाते हैं कि उसमें नाकाम हो जाने के बाद आप पूरी तरह से निराश हो जाते हैं। आपको लगने लगता है कि अब इस दुनिया में आपको करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप उसी चीज़ को अपना सब कुछ मान चुके होते हैं। इसलिए कभी भी एक चीज़ को लेकर मत भागिए। इससे आप खुद को दूसरी अच्छी और बेहतर चीज़ों से दूर हटा दे लेते हैं। जब आप किसी एक चीज़ से जुड़े नहीं रहेंगे, तब आप पाएंगे कि इस दुनिया में और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़्यादा सही हैं। खुद को अपने खौफ से आज़ाद करने के और भी बहुत से रास्ते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा डर और हमारी शंकाएं हमारे अंदर कुछ इस तरह से बसी रहती हैं कि उन्हें निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह शंकाएं हमारे अंदर सालों से मौजूद हैं और बार बार इन बातों को खुद से कहते रहने की बजाय हमारा दिमाग इसे पूरी तरह से मान चुका होता है। इसलिए यह डर इतनी आसानी से नहीं जा सकता। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसका इलाज है। इस परेशानी से निकलने के लिए आपको कुछ मुश्किल कदम उठाने होंगे। इसके लिए आपको वो करना चाहिए जिसे करने से आप अब तक डरते आए हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप लेखिका को ले लीजिए। उनका ख्वाब था कि वे एक कामयाब लाइफ कोच बन सके। इसके लिए उनके पास दो ऑप्शन थे: $15,000 में एक ग्रुप क्लास करना या फिर $85,000 में एक एक्सपर्ट कोच के साथ अकेले में क्लास करना। वे चाहती थी कि वे अकेले क्लास करना। वे जानती थी अगर वे अकेले क्लास करेंगी तो इसका फ़ायदा ग्रुप में क्लास करने से ज़्यादा होगा, लेकिन उनके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। फिर भी उन्होंने मुश्किल फैसला किया और खुद से कहना शुरू किया कि वे इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगी। कोचिंग लेसन के लिए फॉर्म भरते वक्त उनके बहुत से सवाल थे। उन्हें लग रहा था कि वे गलत फैसला कर रही हैं और उनके माता पिता इससे निराश होंगे। लेकिन उन्होंने खुद को कहानियाँ सुनाना शुरू किया। उन्होंने सोचना शुरू किया कि इस क्लास के बाद वे बहुत कामयाब हो जाएंगी, जिससे उनके पिता को उन पर फ़ख्र होगा। इस तरह की बातों से उन्हें हौसला मिला और उन्होंने फॉर्म भर दिया। कुछ इस तरह से आप भी अपने डर से आज़ादी पा सकते हैं। आप बस वो काम करते जाइए जिससे आपको डर लगता है, और एक दिन आप खुद को उसके ऊपर जीत हासिल कर लेंगे। अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए आप यह तय कीजिए कि आपको जाना कहाँ है। अगर आप कभी किसी लंबे सफ़र पर जा रहे होते हैं तो आप सबसे पहले ट्रेन की टिकट बुक करते हैं। आपको पहले से सब कुछ पता होता है कि आपको किस ट्रेन से जाना है, तो कब और कितने बजे स्टेशन पर आएगी।
उसमें आपको किस सीट पर बैठना है, रास्ते में मनोरंजन के लिए कौन सी किताबें या वीडियो गेम्स के साथ लेकर जाना है। आप सिर्फ उस मील की यात्रा के लिए इतनी गहराई से एक चीज़ पर ध्यान देते हैं, तो फिर ज़िंदगी के इस सफ़र में प्लानिंग करने से आप पीछे क्यों हट जाते हैं। आप जब तक खुद अमीर नहीं बनना चाहेंगे तब तक आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको खुद को चुनौती देनी होगी और खुद के लिए गोल सेट करने होंगे, तभी आपके पास काम करने की वजह होगी और आप उसे हासिल करने के लिए कदम उठा सकेंगे। बस ख्वाहिश कर लेने से सपने पूरे नहीं हो जाते। जिस तरह सफ़र पर जाने से पहले आपको पता होता है कि आप कहाँ और क्यों जा रहे हैं, उसी तरह पैसे कमाने के लिए सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए। इस दुनिया में आपके लिए बहुत सी चीज़ें पहले से रखी हुई हैं। आप हर वक्त मौके की तलाश करते रहिए और किसी भी मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। अगर आप गलती से किसी मौके को गंवा देंगे तो कोई बात नहीं, उसका अफसोस मनाने के लिए मत रुकिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से मौके अभी भी मौजूद हैं। सारांश: पैसों को काम करना पैसों का काम व्यापार को आसान बनाना है। इसके आ जाने से हम आसानी से चीज़ों का लेन देन कर सकते हैं। इसमें अच्छे या बुरे जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम अगर इसका इस्तेमाल बुरे काम के लिए करते हैं या फिर इसे पाने के लिए गलत रास्ते अपनाते हैं तो हम बुरे हैं, ना कि पैसा। पैसे के आ जाने से हमारी ज़िंदगी आसानी से जी सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि हमें पैसा क्यों चाहिए, लेकिन इससे भी पहले हमें इसके बारे में अच्छा सोचना होगा। आप अपने लिए एक अच्छा माहौल बनाइए। आप हमेशा उन लोगों के साथ रहिए जो पॉजिटिव बातें करते हों और आप पर भरोसा करते हों, क्योंकि एक दिन आप अपनी मंजिल हासिल कर लेंगे। आप नेगेटिव लोगों के साथ मत रहिए। साथ ही आप छोटे छोटे काम करते रहिए जिन्हें करने से आपको खुशी मिलती है। किताबें या कहानियाँ पढ़ने, गाने सुनने या किसी पार्क में घूमने या फिर पियानो बजाने जैसे काम में अगर आपको बहुत खुशी मिलती है तो आप इसे करते रहिए, ताकि आप अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में लाने की पूरी कोशिश करते रहें।